कि जो भी बड़े एयरक्राफ्ट हमारे पास है आज उन सभी का प्रदर्शन वायुसेना करेगी। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल भी शामिल हुए हैं और गाजियाबाद से राफेल उड़ान भरेगा। हिंडन एयरबेस पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है, जिस पर आज वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त, साथ ही साथ हिंडन एयरबेस की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार की जा रही थी। लेकिन आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। वायुसेना की ताकत दिखाई जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स के बेड़े में अब राफेल विमान भी शामिल हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि राफेल की ताकत आज भी एक बार देखने को मिलेगी। और हिंडन एयरबेस पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रखा गया है। ममता, बिल्कुल, और पूरी तरीके से आज 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना का दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें 8 अक्टूबर 1932 ये वो तारीख थी जब वायुसेना की स्थापना हुई थी और आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर खास आयोजन होगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ये आज आयोजन किया जाएगा और क्या कुछ होने वाला है। तो खासियत क्या है वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा देते हैं, क्योंकि राफेल की खासियत हो या फिर एयरफोर्स का इतिहास हो, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। ममता, बिल्कुल, और इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना लगातार, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1932 में की गई थी और आज 2020 का समय है। ममता, बिल्कुल, और कई ऐसे युद्ध हैं जहां पर वायुसेना ने अपना लोहा मनवाया है। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तो इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्थापना होने के कारण ही हर साल इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी 8 अक्टूबर के दिन। और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। तो अलग अलग इतिहास है जो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के 3 साल बाद 1950 में इसे हटा दिया गया था। उसके बाद तब से इसे भारतीय वायुसेना के नाम से ही जाना जाता है। और भारतीय वायुसेना की ताकत की अगर बात करें तो आज महाशक्तिवान देश है भारत, और ताकत काफी ज्यादा हो गई है, यानी 4 गुना ज्यादा, क्योंकि देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्ध में शामिल हो चुकी है और चारों युद्धों में अपनी ताकत का परचम लहरा चुकी है, जिनमें से अगर बात करें 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़े गए थे। हर युद्ध में अपना प्रदर्शन, अपना बखूबी निभाती हुई भारतीय वायुसेना नजर आई है। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशन में भी शामिल थी ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, कई ऐसे ऑपरेशन है जहां पर भारतीय वायुसेना सक्रिय थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। तो इतिहास हम आपको बता रहे हैं कि एयरफोर्स का इतिहास क्या है। गौरव पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। गौरव, आज वायुसेना अपने शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 88वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। किस तरीके से होगा ये पूरा कार्यक्रम, कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जब फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार की जा रही थी। गौरव, देखिए हर्ष, आज 88वां समारोह मनाया जाएगा हिंडन एयरबेस पर, और यह एक बेहद खुशी का अवसर होता है, क्योंकि 1932 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया भी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, यानी कि RIAF के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद से ये इंडियन एयरफोर्स हो गया। आज 11 बजे बड़े बड़े वायुसेना के बड़े बड़े विमान, फाइटर प्लेन्स अपना करतब दिखाएंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे हिंडन एयरपोर्ट पे। हिंडन एयरबेस जो बनाया गया, और ये एयरबेस इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो दूरी है LOC की वो बेहद नजदीक मानी जाती है। यहाँ से जो रनवे बनाया गया है वो बेहद खूबसूरत रनवे है, उसको सारे किसी भी तरीके का प्लेन हो तो यहाँ पर आसानी से करतब दिखाया जा सकता है। राफेल सबसे बड़ी बात यह है कि आज
इस कर्तव्य में राफेल को भी शामिल किया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। राफेल की भी आज इसमें मौजूदगी दिखेगी हर्ष। बिल्कुल गौरव, और इस बार एयरफोर्स के बेड़े में जहां राफेल शामिल हुआ है, इस बार प्रदर्शन भी अलग तरीके से होगा। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? एक तरफ कोरोना भी है। बिल्कुल, देखिए ममता, 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है और इसमें एयरफोर्स के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री, जो सलाहकार होते हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में जब ताकतवर प्रदर्शन दिखाएगा भारत, इंडियन एयरफोर्स अपने ताकत प्रदर्शन दिखाएगा आसमान में। और आपने देखा भी होगा जब झांकियां भी निकलती हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, तो तमाम तरीके के प्रदर्शन, आसमानी करतब दिखाए जाते हैं। कुछ वैसे ही करतब आज भी दिखाई देंगे। पैराग्लाइडिंग का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। फाइटर प्लेन्स की किस तरीके से, किन डायरेक्शंस में उन्हें मोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज जो एक सोने की खदान कहते हैं, राफेल का करतब, भारत में पहली बार राफेल का करतब देखने को मिलेगा। और ये एक बेहद बड़ी बात है भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे देश के लिए भी। इस तरीके के फाइटर प्लेन्स हैं हमारे पास जो बेहद रात की सबसे कम लाइट में भी एक आत्मघाती हमला कर सकते हैं, और उसके लिए भारतीय एयरफोर्स पूरी तरीके से सक्षम भी है। तो 11 बजे से पूरी बिल्कुल गौरव, 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम के बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को